आप शायद ये भूल जाते हैं कि अल्लाह और राम को नहीं बराबर कर सकते, इसलिए कि राम तो खुद अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह का मतलब होता है आप ईश्वर, राम अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। और ये कांग्रेस की आपको किसने पैदा किया? आपको अल्लाह ने पैदा किया। अरे सुन लीजिए, अरे आपको अल्लाह ने पैदा किया, मोदी को अल्लाह ने पैदा किया, राम को अल्लाह ने पैदा किया, रावण को अल्लाह ने पैदा जाइए जितना कुछ भी इस दुनिया में पैदा हुआ वो सब अखिलेश जी को पैदा अल्लाह ने पैदा किया। आप ये कैसे करें? आप माफ कीजिएगा, आइंदा कभी भी राम को और अल्लाह को बराबर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ईश्वर आप ईश्वर कह सकते हैं, आप ईश्वर कह सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूं जिस प्रकार से आज मौलाना साहब ने सभी नेताओं के सामने, कांग्रेस भी वापस लेना चाहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, रुक जाइए। देखिए, इन्होंने कहा कि अल्लाह से राम का जन्म हुआ। आप जानते हैं राम क्या है? राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम मदत्तुल्यम राम नाम वरानमे। जितने भी नाम इस संसार में है उससे बड़ा नाम कोई है। करोड़ों साल मौलाना साहब, मैं अल्लाह का भी आदर करता हूं, आपका भी सम्मान करता हूं। जब आपकी कौम नहीं आई थी, जब इस्लाम नहीं आया था, तब से करोड़ों साल से राम ब्रह्म विष्णु का नाम चले आ रहा है, तब से वेद है। आपने लोगों की सुन लीजिए, मौलाना साहब आप भी माफी मांगिए। और जो लोग चुप बैठे थे जब वस्त्रहरण हो रहा था, वो लोग भी आज बोले कि ये भक्त नहीं है, ये नकली है, ये सारे के सारे नकली है। राम का अपमान हो रहा था, बैठ के सुन रहे थे तुम लोग सब। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। और मौलाना साहब, आप इन शब्दों को वापस लीजिए। मेरे राम ने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। शंख चक्र गदा पद्मधारी राम ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है। मैं सम्मान करता हूं अल्लाह का और इस्लाम का, मगर इस प्रकार आपने हिंदुओं में मौलाना साहब आपको मौका देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात समझ लीजिए कि हमारी जो मान्यता है, हमारे अकीदे के तो आप अपनी मान्यता को शब्द वापस लीजिए। नहीं, बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, इसलिए कि राम जो है वो एक इंसान का नाम है। नहीं, राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, श्री राम। हाँ, तो आप जो है पैगंबर को भी भगवान कहते हैं, आपको अपने दादा को भी भगवान कहते हैं, आप अपने गुरु को भी भगवान कहते हैं। देखिए, आपके यहाँ है ये मान्यता, मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन राम के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सामने आप मुझे कहें कि अल्लाह और राम को बराबर कर दिया। मैंने बराबर नहीं किया, मैंने कहा मोहम्मद साहब आपने कहा अल्लाह ने राम को जन्म दिया है। बराबर माफी मांगिए, नहीं हो सकता। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। दृष्टि का रचना उसने माफी मौलाना साहब माफी मांगिए। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात, आप अपनी गलत बहुत गलत बात है। ये अखिलेश जी और देखिए, दोनों मौलाना को देखिए। शेष नारायण सिंह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना माफी मांगिए, बिल्कुल। शेष नारायण सिंह, मौलाना साहब, मौलाना साहब ने अब ये सुनेंगे नहीं। शेष जी, मौलाना साहब ने कुफ्र किया है। इसको सुनिए, हमारे हिसाब से तो कुफ्र होगा। हिंदू आप हैं कि हम? अलग से बात करिए। आपने जो कहा है उसके लिए आपके नेताओं का पाबंद नहीं होगा, आप मेरे पाबंद नहीं। आप महाराज, आप मेरे अकीदे को नहीं मानूंगा। मैं कह रहा हूं, कौन होते मुझे अपना अकीदा मनवाने? आप हमको डांट नहीं सकते। अरे तो आप कैसे डांट देंगे मुझे? आप बात पूरी सुनेंगे कि नहीं? आप सुनिए, आप कभी से बात नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा, चुप तो करिए। आप इनको 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर आप बोलिए। मैं कभी से बात कीजिए, 50 सेकंड सुन लीजिए यार। ये अगर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, मैंने कोई अपमान नहीं किया। बोले दीजिए, भगवान राम का बोले दीजिए, आपने बोला, मैंने बोलूंगा 3 मिनट बोला, अगर तुम नहीं आता तो आपको बोले दीजिए। लाहौल में हुकूमत, लाहौल ये आदमी जिस तरह से बात कर रहा है और उसके बाद हम पे सवार हो रहा है, ये अगर इनके आराध्य देवों के खिलाफ संबित ने कुछ कह दिया होता तो आज क्या हाल हो रहा था? मैंने खिलाफ आप एक गलत मायने निकाल रहे हैं, माफी के लायक ही नहीं है। बेहूदगी के साथ गलत मायने निकाले, आप सियासी तौर पर उसकी बेहूदगी कर रहे हैं। ठीक है, जबान का क्या करूं? हमारे इसका दिमाग खराब है। हमारे यहाँ किताबें वो ठीक है, ये मौलाना शैतान है।
ठीक है नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह, हमारे यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह,